अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज की वीडियो में दिलचस्प इंकशाफात दिखाएंगे, इसलिए आपने हमारी ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। वीडियो को हम शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक कर दें। नाजरीन, आज एक शख्स जो बरतानिया में रिहाइश पजीर है और ख़ुद को मुस्लिम लीग नून का ओहदेदार भी जाहिर कर रहा है, उसने अपने वीडियो बयान में कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मुलव्वस हैं। इनके इस बयान से सियासी हलकों में तहलका मच गया और इसकी खोज शुरू कर दी गई कि आखिर ये शख्स है कौन जिसने इतना बड़ा बयान दाग दिया। बिलाखिर उस शख्स का सुराग भी लगा लिया गया, जिसके बारे में हम आगे चलकर आपको तफसील से बताएंगे। अब जिक्र हो जाए लॉन्ग मार्च का। लॉन्ग मार्च अभी तो रावलपिंडी के आसपास ही मंडलाता नजर आ रहा है, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का अंदिया दिया है। PTI जराए से मालूम हुआ है कि इमरान खान शायद रावलपिंडी ना आए, क्योंकि इस तारीख से कबल ही आर्मी चीफ की तकर्री फाइनल हो चुकी होगी और इमरान खान ये कहकर वापसी का रास्ता निकालेंगे कि चीफ की तकर्री इनकी मर्जी से हुई है। हकीकत तो ये है कि इमरान खान का ग्राफ बुलंद हो चुका था। इलेक्शन में वो बआसानी 2/3 अक्सरियत ले सकते थे, मगर इनकी हमाकतों ने इनके ग्राफ को नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने शुरू में जो बयानिया बनाया था कि साइफर के जरिए इनकी हुकूमत गिराई गई, उन्होंने आवाम के सामने अपने आप को मजलूम जाहिर किया। ये था पाकिस्तानी आवाम की दुखती रग पर हाथ रखना, जो उन्होंने रख दिया और मकबूल लीडर बन गए, बल्कि नाकाबिले तस्खीर कहें तो भी गलत ना होगा। उन्होंने इदारों के बारे में क्या कहा, मुलाहिजा फरमाइए। ये मौजूदा आपके मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं, बाहर की कुव्वतों के साथ मिलके एक मुल्क के अंदर ये वो चेंज लेके आ रहे हैं जो कि याद रखें, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सारी ज़िंदगी ये कौम आपको भूलने नहीं देगी। उनके ऊपर नीचे के बयान तब्दील करने पर अवाम सोच में पड़ गए कि आखिर ये शख्स कहना क्या चाहता है, जिसकी वजह से इनका सियासी ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया। फिर तोशाखाना केस जिसमें घड़ी बोलने लगी, अब दुबई में उमर फारूक सामने आ गया, जिसने घड़ी दिखाते हुए कहा कि इसने ये घड़ी गोगी से खरीदी है, जबकि इमरान खान ने दिफा करते हुए कहा कि इसने ये घड़ी इस्लामाबाद की सुपरमार्केट में फरोख्त की। उन्होंने रसीद भी पेश की। सहाफियों ने तस्दीक के लिए जब इस दुकान के मालिक से राबता किया तो इसने जवाब दिया कि इसने दुकान कुछ अर्सा पहले ही खरीदी है। अब साबका दुकानदार के बारे में भी सवालात खड़े हो गए कि ये घड़ी इस्लामाबाद में फरोख्त हुई तो दुबई कैसे पहुंच गई। PTI कायदीन ने कहा कि आखिर CCTV कैमरे तो होंगे जिसमें फरागोगी नजर आएगी। उन्होंने एक चैनल पर मुकदमा करने का ऐलान भी कर दिया। इमरान खान को पाकिस्तान में इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने बरतानिया, अमेरिका और दुबई में मुकदमा करने का कहा। इनके इस ऐलान के बाद भी आवाम की बड़ी तादाद इनसे मुतनफ़र हो गई कि वो बैरूने मुल्क मुकदमा सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने लाहौर से जब लॉन्ग मार्च शुरू किया तो उन्हें अपनी मकबूलियत नजर आना शुरू हो गई। उन्होंने रास्ते में ही मुतअद्दिद फैसले किए। बिलाखिर वजीराबाद तक लॉन्ग मार्च पहुंच गया, जहां इन पर कातलाना हमला भी हो गया, जिसमें 15 अफराद शदीद जख्मी हुए और एक जाँ बहक भी हुआ। जो कारकुन जान से गया, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली आंख के ऊपर लगी जो दूसरी जानब से निकल गई। ये गोली ऊपर से नीचे की जानब लगी है जो मजीद सवालात जन्म ले गई।
और जो इनकी मकबूलियत में इजाफे की बजाय उल्टा इन्हीं के गले में पड़ती नजर आ रही है। कहते हैं जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो इससे खुद ब खुद ऐसे ही काम हो जाते हैं जो पीटीआई लीडरान से हो रहे हैं। मेजर रिटायर खुर्रम और बावड़ा के अलावा मुतअद्दिद साथी भी इनका साथ छोड़ रहे हैं। कुछ तैयार बैठे हैं। अब आपको तस्नीम हैदर जो बरतानिया में मुकीम है इसके बारे में बताएं। तस्नीम हैदर गुजरात के एक गांव का रहने वाला है जो गुजरात पुलिस को कत्ल के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब है और बरतानिया में नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाले एहतजाजों में नजर आता था। तस्नीम हैदर के बारे में मालूम हुआ है कि वो अपने भाई के कत्ल के बाद बरतानिया चला गया था और पैसे की खातिर वो कोई काम भी कर सकता है। अब इसने ये बयान क्यों दिया, इस पर भी सहाफ़ती हल्के तहकीकात कर रहे हैं, जिसके बारे में सनसनीखेज इंकशाफात जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। अब ये बयान तो बादिए नज़र में यूँ लगता है कि अरशद शरीफ के मुकदमे से नज़र हटाने के लिए दिलवाया गया है या फिर सियासी हलचल से नज़रें फेरने के लिए ऐसी हरकत कराई गई। नाज़रीन, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।